स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाई कोर्ट के बारे में। मैंने हाई कोर्ट के नोट्स ऑलमोस्ट 2 पेजेस में कवर कर लिए हैं, जिससे आपका CDS या फिर अगर NDA में आएगा तो वो इतने से कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको नोट्स मेरे फ्री में चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो आपका हाई कोर्ट है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें हाई कोर्ट की हमारे देश में ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो हमारे पास ना, हम लोग जब रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हमको हमारे पास ना कुछ अधिकार होते हैं, जस्ट लाइक सोने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार, कुछ पढ़ने का अधिकार, हमारे पास अधिकार होते हैं। अब जब हमें वो अधिकार मिलते नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे? जब हमें अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? तब हम जाते हैं कोर्ट्स के पास, हमारे न्यायालय के पास, क्योंकि ये हमसे कहते हैं कि अगर आपके कहीं भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हमारे पास आइए। और इसमें भी अगर हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाती, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी उल्लंघन हुआ है तो मैं तो वो दिलवा के ही रहूँगा। ठीक, ओके। तो इसीलिए हमारे देश में जुडिशरी की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए। हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1862 में होती है। सबसे पहले आपकी जो हाई कोर्ट की स्थापना है वो हुई थी आपकी कैलकटा में, कैलकटा के बाद बॉम्बे में, बॉम्बे के बाद मद्रास में। स्टार्टिंग में 3 हाई कोर्ट्स थे आपके। ठीक है। अब जो हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक देश में, लाइक एक स्टेट में, आपके मल्टीपल हाई कोर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। 1 हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है, पर एक स्टेट में आपके मल्टीपल हाई कोर्ट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टेट्स में आपका एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ आपकी जो लिखी है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में लिखी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक। अब हाई कोर्ट बिठा तो दिया, हाई कोर्ट बना दिया, बट यार हाई कोर्ट चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब उसको, हाई कोर्ट को चलाने वाला कौन है? आपका जज। लेकिन जज हर किसी को तो नहीं बना देंगे ना, तो जज बनाने के लिए भी एक क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है। तो वो जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो ये है कि कम से कम उसने 10 साल कोई भी जुडिशल ऑफिस में काम किया हो, या फिर उसने 10 साल आपके क्या रहा हो, वो एडवोकेट रहा हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे पहले तो यार इंडिया का सिटीज़न ही होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है उसकी 62 ईयर्स होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के लिए होता है 62 ईयर्स। और सिटीज़न होना चाहिए। और 10-10 याद रखो, हाई कोर्ट क्या है, 10-10 याद रखो बस। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में 10-5 याद रख लिया करो, हाई कोर्ट में 10-10 याद रखो। 10 साल कोई भी जुडिशल ऑफिस हो, या फिर 10 साल आपने एडवोकेट रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस हो जाती है किसी भी आपके हाई कोर्ट के जज की। अब हम बात करेंगे कि जो आपका जज है, ठीक है ना, अब जज को अपॉइंट कौन कर रहा है? अपॉइंट जज को करता है प्रेसिडेंट। रिमूव जज को कौन करता है? प्रेसिडेंट। पर जो जज है आपका हाई कोर्ट का, उसको ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर ओथ दिलवा देता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वही चीज़ है। वैसे इम्पीचमेंट वर्ड हमने यहाँ यूज़ किया है, बट इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि जो आपका हाई कोर्ट का जज है उसको रिमूव करना है या फिर उसको इम्पीच करना है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पीच किया था, मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट उसको, ये रिमूव का मतलब ये होता है कि फाइनल डिसीजन इस पर प्रेसिडेंट का होगा। बट क्या होता है ना कि यार निकलता तो जो बिल है या फिर जो इम्पीचमेंट का बिल होता है ना, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो पार्लियामेंट से होता है। तो एक मेजॉरिटी होती है, कितने लोग चाहते हैं कि वो हटें, आपके जज हटें, तो वो मेजॉरिटी गिनाई जाती है, मेजॉरिटी पाई जाती है, देन उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी ही आपके प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए चाहिए होती है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए चाहिए होती है,
वेयर एज इलेक्शन कमिश्नर का जो हेड है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, वहीं पे आपके हाई कोर्ट के जज के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने देखो जज के बारे में क्वालिफ़िकेशंस पढ़ ली, हमने जज की और पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने कहा कि हटेगा कैसे, हमने वो भी पढ़ लिया। कुछ अब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, आप देख सकते हो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को। पार्लियामेंट के पास काफ़ी पावर होता है, पार्लियामेंट ही आपकी सैलरी डिसाइड करती है, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ होता है। अगर इसमें कहा गया ना कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, तो भी इसमें कॉलेजियम ही यूज़ होता है, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनकी ही एडवाइस पे वो डिसाइड करता है, अकेले अपना डिसीजन प्रेसिडेंट इस कंडीशन में नहीं लेता है। ठीक है, बट ये होता है कि फाइनल डिसीजन लाइक मेन प्रेसिडेंट का होता है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपके जो जज है, तो जज को जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमारे देश में हमें पता है 3 टाइप्स के फ़ंड होते हैं। तो जो ये फ़ंड है आपका कंसोलिडेट फ़ंड, जो है आपका कंसोलिडेट फ़ंड ऑफ स्टेट, वहाँ से आपके जज को सैलरी मिलती है। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली के जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू बाकी के हाई कोर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब कुछ यूटीज़ हैं, हमने ये कहते हैं ना कि हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। अब यूटीज़ तो यार किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर ही तो लाई करेंगी वो, है ना। किसी किसी की अपनी भी होती है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का अपना का खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, बट बाकी के जो यूटीज़ हैं तो उनका वो किसी और स्टेट के हाई कोर्ट्स के अंदर लाई करती हैं। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर है, लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंदर है, पुडुचेरी मद्रास तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर है, दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर है, जम्मू कश्मीर आपका द हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख भी इसी के अंदर आएगा, दिल्ली का अपना पर्सनल हाई कोर्ट है। ठीक है, अब बेंच का मतलब पता क्या होता है, बेंच का मतलब होता है उसका एक पार्ट, जैसे कि आपका एक हाई कोर्ट है, एक स्टेट में आपका एक हाई कोर्ट आया, ठीक है, उस स्टेट के जैसे मान लो कि काफ़ी ना बड़ा स्टेट है तो उसके एक पॉइंट पे हाई कोर्ट है, बट उसकी दूसरी बेंच ना यहाँ खुल जाएगी, लेकिन होगा वो इसी से कनेक्शन में, बट उसकी दूसरी बेंच यहाँ खुल जाएगी तो हम कनेक्ट करवा देते हैं कि कनेक्ट है, बट वो हाई कोर्ट नहीं होता है, वो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे तुम बेंच हो, तुम बेंच हो किसका, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, ये चीज़ होती है। जैसे कि गुवाहाटी बेंच एट कोहिमा हो गया, बेंच वाला क्वेश्चन आया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जो गुवाहाटी की बेंच है वो कोहिमा में है, अजवाल की बेंच ईटानगर में है, ये इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट है तो उसकी बेंच आपकी लखनऊ में भी है, एक ही बेंच है बट एक लखनऊ में, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में आ गई, ये होता है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम, अब ये चीज़ एक और नया पॉइंट है कि अगर आपका जो जजेस हैं वो अगर एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफ़र अपने आप को करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। और कौन करता है ट्रांसफ़र, उनको प्रेसिडेंट करता है, बट उनको प्रेसिडेंट कर तो सकता है बट उसको चाहिए सजेशन एक कॉलेजियम का, वो कॉलेजियम होता है आपका 7 लोगों का। दैट मीन्स जिस जगह से वो जा रहा है वहाँ का चीफ जस्टिस, जिस जगह वो जाना चाहता है वहाँ का चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट मीन्स सुप्रीम के चीफ जस्टिस, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये आपके कितने 7 लोग हैं, इनका पूरा वो पता करेंगे, अगर ये चाहेंगे तभी ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ कहीं भी एक तिकड़मबाजी निकली तो उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। इन्होंने कह दिया कि जाइए तब आपके प्रेसिडेंट से ऑफिशियल साइन हो जाएंगे और वो चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़िले में कोर्ट होती है, फिर स्टेट में होती है, फिर पूरी कंट्री के लिए होती है। तो अगर जो छोटी छोटी सी कोर्ट्स होते हैं ना, तो हाई कोर्ट के नीचे भी यार कुछ कोर्ट्स होते हैं जिसको हम लोग जुडिशियल ऑफिस बोलते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा हाई कोर्ट पूरा इसमें रिवाइज हो गया है।
अगर मैं टाइम देख लूँ 9 मिनट हो गए हैं तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए दूसरा वीडियो ही बनाऊँगी, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। आपको कोई भी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, एंड यू कैन मैसेज मी, ठीक है। मैं आपको फ्री PDF आपको सेंड कर दूँगी। चलो रिवाइज़ करो, टाटा बाय बाय।